हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए, तस्मानिया को वन डायमेंस लैंड कहा जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? तो दोस्तों, हैमिल्टन बरमूडा ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या 14 है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो चलिए, ओगादोगो बुर्किना फासो देश की राजधानी है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोल्डाविया व वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मोल्डाविया और वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को रोमानिया नाम से जाना जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें किस प्रकार की है? तो दोस्तों, अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें जड़युक्त फसलें हैं, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो दोस्तों, मलाक्का जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, चीन है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम प्रगालक देश कौन सा है? तो दोस्तों, चीन जो है एल्यूमिनियम प्रगालक देश है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो दोस्तों, बेरिंग जल डमरू मध्य जो कि अमेरिका को रूस से अलग करता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दोस्तों, ग्रीनलैंड डेनमार्क देश के क्षेत्राधिकार में आता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 ईस्वी को अस्तित्व में आया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, मलावी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
मैगलन जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, मैगलन जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थान पर स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तेगुसिगल्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, तेगुसिगल्पा होंडुरास देश की राजधानी है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? तो दोस्तों, पुएर्तो रिको नामक स्थान अमेरिका का आश्रित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश को कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है? तो दोस्तों, क्यूबा देश को कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गुआतेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, गुआतेनामो खाड़ी क्यूबा देश में स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, मिसिसिपी जो है अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।